अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक हमने उर्दू मीडियम के लिहाज से इसको स्टार्ट किया हुआ है। इसका हमने आधा मशक स्टार्ट की थी, ये हमने स्टार्ट की हुई। इसका लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को सवाल नंबर 4 और 5 कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोग ये सवाल नहीं समझे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाके इसको भी अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जी, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 6 हमारे पास है Z1 बराबर 5 जमा 4 आयोटा, Z2 बराबर है 3 जमा 2 आयोटा। हूँ तो मालूम करें, वो कहते हैं इनकी कीमतें मालूम करें। इसको हमने मालूम करना है। पहले Z1 और Z2 को हम मालूम करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है Z1 और Z2, इसको हम सोल्व करते हैं जी, हल करते हैं। Z1 एक बार एज इट लिख लें, Z1 Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। ये हम पीछे सीख के आ चुके हैं। Z1 किसके इक्वल है जी, 5 जमा 4 आयोटा। उसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, Z2 क्या है हमारे पास 3 जमा 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले 5 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, फिर 4 आयोटा को इन दोनों के साथ। 5 को ज़रब करेंगे 3 जमा 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा को ज़रब करेंगे 3 जमा 2 आयोटा। ये हमारे पास आ गया। 5 3 कितना आ जाएगा 15 प्लस 5 तो हमारे पास 10 आयोटा आ गया। उसके बाद देखिए जी, हमारे पास आ गए 4 3 हमारे पास 12 आयोटा प्लस 4 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें तो 15 प्लस हमारे पास आ गया जी 10 आयोटा जमा 12 आयोटा करें, हमारे पास 10 जमा 12 करें कितना आ गया हमारे पास 22 आयोटा प्लस 8 एज इट आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, -1 की इक्वल। इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा जी 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस 8 एकम 8, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लें, 15 - 8 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास आ गया जी Z1 Z2 की कीमत। यही हमने मालूम करना था। ये था इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड वाला देखें तो हमारे पास क्या था Z1 ओवर Z2 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट हमारे पास है जी Z1 ओवर Z2। यहाँ पे लिखे हमारे पास जी सेकंड वाला पार्ट है Z1 ओवर Z2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मीन इसको सोल्व करना है। अब इसमें देखें तो आप लोग एक बार इसको एज इट लिख ले, नीचे इस तरह से लिख ले, इस तरह से लिख ले जी। हमारे पास है Z1 ओवर Z2। ये हमने मालूम करना है Z1 किसके इक्वल है। Z1 हमारे पास है जी 5 जमा 4 आयोटा। ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखें तो 5 जमा 4 आयोटा आ गया। इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, 5 जमा 4 आयोटा, 5 जमा 4 आयोटा। उसके बाद हम इसका दूसरा यूज करते हैं जी Z1 ओवर Z2। तो इसको हम यहाँ पे मैं लिख लिया, इसको हम आप लोगों ने एक बार इसको एज इट लिख लेना है Z1 ओवर Z2। ये हमारे पास है Z1 ओवर Z2। Z1 किसके इक्वल है, Z1 मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास है 5 जमा 4 आयोटा बटे में Z2 किसके इक्वल है 3 जमा 2 आयोटा, 3 जमा 2 आयोटा बटे में आयोटा आ गया। फिर इसको किस तरह से करते थे, रैशनलाइज करके। क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अलामत चेंज करके ज़रब भी कर देना, तकसीम भी कर देना, सिर्फ आयोटा वाली की अलामत चेंज करनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके कॉन्जुगेट के साथ मीन इसको ज़रब कर दें तो 3 माइनस 2 आयोटा। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से ज़रब करें, नीचे वाली को नीचे वाली से। 5 को पहले इन दोनों के साथ ज़रब करें, इस तरह से आसानी के लिख ले, 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 का स्केयर आ गया माइनस 2 आयोटा का हमारे पास स्केयर आ गया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मीन फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है। ये हम लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि ये फार्मूला है जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास इसके इक्वल। देखिए एक बार ये प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में क्लोज करके लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद इसको नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं। 5 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 15 5 2 हमारे पास 10 आयोटा आ गया। उसके बाद प्लस 4 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आयोटा आ गया हमारे पास। उसके बाद 4 2 हमारे पास 8 प्लस माइनस 8 आयोटा स्केयर। आयोटा को आयोटा से ज़रब करेंगे, आयोटा स्केयर आ जाएगा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 का स्केल है हमारे पास 9 आता है, माइनस 2 का स्केल है 4 आयोटा स्केयर हमारे पास आयोटा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 15। उसके बाद माइनस 10 आयोटा प्लस का 2 आयोटा है, दो अलामतें मुख्तलिफ है, नंबर क्या होंगे माइनस, मीन 12 में से 10 को माइनस कर दे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस का 2 आयोटा का। प्लस का क्यों आ गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, ये आ गया माइनस। हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 माइनस 4 एज इट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, ये आ गया। अब इसको सोल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 माइनस
15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 आ गया, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 माइनस माइनस प्लस 9 जमा 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी हमारे पास 4 एक हमारे पास पहले 4। अब इसको नीचे स्टेप बाय सोल्व कर ले। 8 जमा 15 जमा 8 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 23, हमारे पास आ गया 23 प्लस 2 आयोटा, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 13। अब इसको इधर ही कर लेते हैं, 13 जो हमारे पास 23 के नीचे भी 2 के नीचे भी, तो इसको हम इधर आप लोग लिख ले जी। आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23 बटे हमारे पास 13 आ गया, उसके बाद प्लस 23 बटे 13 आ गया, 2 बटे हमारे पास 13, साथ में आयोटा एज इट आ गया। यही हमने मालूम करना था, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के नोट कर लें अच्छी तरह से। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका सेकंड वाला पार्ट। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड वाला पार्ट। अब इसमें देखिए एक बार इसको एज इट लिख लें कि हमारे पास क्या जी Z1 Z2 का ऊपर बार कांजुगेट, कहते हैं Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कांजुगेट के साथ। पहले हम Z2 का कांजुगेट ले लेते हैं। Z2 का कांजुगेट हमारे पास क्या है, Z2 हमारे पास है जी 3 जमा 2 आयोटा, 3 जमा 2 आयोटा, ये मैंने ऊपर ही लिखे हुए Z1 और Z2 की वैल्यू। अब इसके ऊपर बार लिख दें। अब इसका बार खत्म करके क्या जगह 3 माइनस 2 आयोटा, आयोटा वाली की अलामत चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया Z2 का कांजुगेट। अब इसको मल्टीप्लाई करें Z1 Z2 का कांजुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, Z1 किसके इक्वल है जी 5 जमा 4 आयोटा, ज़र्ब किसके साथ करेंगे Z2 के कांजुगेट के साथ, ये हमारे पास है कांजुगेट, तो 3 माइनस 2 आयोटा ये आ गया। अब इन दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। 5 को पहले इन दोनों के साथ ज़र्ब करें, फिर 4 आयोटा के इन दोनों के साथ, तो क्या जगह 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ज़र्ब किससे करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। अब 5 3 कितना आ गया 15, 5 2 10 आयोटा, उसके बाद 4 3 हमारे पास प्लस का 12 आयोटा आ गया, उसके बाद जी प्लस माइनस माइनस 4 2 8 आयोटा स्केरिया आ गया। अब इसको सोल्व करें क्या आ जाएगा 15 माइनस का 10 आयोटा प्लस का 12 आयोटा करें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास अब देखिए प्लस माइनस है, दो अलामतें मुख्तलिफ है, नंबर माइनस हो गए। 12 में से 10 को माइनस करें क्या आ जाएगा प्लस का 2, प्लस का क्यों आया क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, ये आ गया -8। आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया 15 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8, तो 15 जमा 8 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 23 प्लस 2 आयोटा, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास था जी थर्ड वाला पार्ट। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये मैंने लिख लिया जी 4 वाला पार्ट है Z1 Z2 मोड। अब पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका हम मोड निकालेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें जी Z1 Z2, ये हमारे पास है। आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें Z1 Z2, इसको हम फाइंड करते हैं, इसको आप लोग इसके इक्वल कर लें इधर। अब Z1 किसके इक्वल है 5 जमा 4 आयोटा, ये हमारे पास है 5 जमा 4 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद Z2 किसके इक्वल है 3 जमा 2 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अभी हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई किया है, सेम वही मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 को पहले इन दोनों के साथ ज़र्ब करें, 4 आयोटा के इन दोनों के साथ ज़र्ब करें, तो 5 इंटू 3 जमा 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 4 आयोटा ज़र्ब करें जी 3 जमा 2 आयोटा, 3 जमा 2 आयोटा के साथ, तो 5 3 कितना आ गया 15 प्लस 5 2 10 आयोटा प्लस 4 3 12 आयोटा, 4 2 8 आयोटा, 8 आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्केयर क्या आ जाएगा 12 प्लस 10 आयोटा जमा 12 आयोटा करें क्या आ जाएगा 22 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आगे हम इसको करते हैं 8 हमारे पास एज इट आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, क्या आ जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8, 15 में से 8 को माइनस कर दे, क्या आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 22 आयोटा, ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 Z2, ये हमारे पास आ गया Z1 Z2। अब उसने क्या कहा था इसका मोड निकालना है, तो हम क्या करते हैं इस रकम का मोड लेते हैं। मोड का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, होल का क्या है जजर। अब इसमें देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये हमारे पास है एक्स स्केयर वाई स्केयर, ऊपर हमारे पास सॉरी एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसके ऊपर जजर आ गया। अब इसमें देखें ये एक्स है, हकीकी अदद एक्स होता है, आयोटा वाली टर्म वाई होती है, तो एक्स हमारे पास क्या 7 का स्केयर ये आ गया, प्लस वाई हमारे पास क्या 22 होल का स्केयर ये आ गया। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जजर। 7 का स्केयर हमारे पास क्या आता है 7 का स्केयर हमारे पास आता है जी 49, तो इसको हम लिख लेते हैं हमारे पास जी 7 का स्केयर आ गया 49 प्लस 22 का स्केयर लें, इस तरह से कैलकुलेट करें। 22 का हमारे पास जी स्केयर आ गया 22 का स्केयर हमारे पास आ गया जी
484 मीन 484। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 484। इसके ऊपर हमारे पास क्या जजर है 49 जमा 484 करें, इसको जमा कर लें जी 49 के साथ, तो जमा आ गया हमारे पास सी 533। 533 के ऊपर क्या है जजर 533 इसका जजर। अब ये कंप्लीट जजर नहीं है, मेरे ख्याल से इसको देख लेते हैं, कंप्लीट ये जजर नहीं है, ये हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। Z1 Z2 का मोड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका हमारे पास आ गया 533, इसके ऊपर जजर। ये हमारे पास आ गया जी, इसका लास्ट वाला पार्ट भी सोल्व हो गया। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, अपने नोट साथ साथ ज़रूर बनाएं। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका सवाल नंबर 7 जी। जी बराबर कहते हैं 2 जमा आयोटा 7 आयोटा होल की -1 के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। जी को मैंने एज इट लिख लिया एक बार, जी बराबर 2 जमा 7 आयोटा की पावर -1 है। अब इसको पहले +1 बनाए, तो नीचे आके हमारे पास क्या हो जाएगी 2 जमा 7 आयोटा, ये आ गया। अब बटे में आ चुका है, बटे में कोई रकम आ जाए फिर इसको किस तरह से करते थे रैशनलाइज के जरिए। इसको करें हमारे पास क्या जगह 2 - 7 आयोटा, आयोटा की मीन अलामत चेंज करके ज़रब भी कर देते हैं और तकसीम भी, तो क्या जगह 2 - 7 आयोटा। ऊपर वाली को ऊपर वाले से ज़रब कर, नीचे वाली को नीचे वाले। अब देखिए ऊपर वाले करेंगे 2 - 7 आयोटा का, बटे में हमारे पास क्या जगह a + b × a - b किसके बराबर है a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया -7 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको करें हमारे पास क्या जगह 2 - 7 आयोटा, बटे में 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर हमारे पास क्या जगह 49 आयोटा स्क्वायर, साथ में एज इट आ जाएगा, ये आ गया। अब आयोटा स्क्वायर के वैल्यू पुट करें, 2 - 7 आयोटा एज इट, 4 - 49 आयोटा स्क्वायर, -1 वैल्यू पुट होगी। अब इसकी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो नीचे हमारे पास प्लस आ जाएगा -2 - 7 आयोटा बटे में 4 जमा 49, 4 जमा 49 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम नीचे करते हैं 2 - 7 आयोटा, 4 जमा 49 करें हमारे पास आ जाएगा 53 53, ये हमारे पास क्या आ गया सी बराबर ही आ गया। अब 53 जो हमारे पास है ये 2 के नीचे भी है 7 के नीचे भी, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। अभी इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/53 माइनस 7/53, 53 आ गया, साथ में आयोटा आ गया। उसने क्या कहा था हकीकी हिस्सा, और साथ में हमने ख्यालाती हिस्सा बनाना था। नीचे आप लोग लिख लें जी हकीकी हिस्सा, हकीकी हिस्सा किसका जी जो आयोटा के बगैर वाला होता है, क्या आ जाएगा 2/53, 2/53 आ गया। उसके बाद हमने इसका ख्यालाती हिस्सा लिखना है। ख्यालाती कौन सा होता है जो हमारे पास आयोटा वाला होता है, तो ख्यालाती हिस्सा हमारे पास आ जाएगा जी -7/53, -7/53। तो यही हमने इसका फाइंड करना था, ख्यालाती और हकीकी हिस्से मालूम करने थे। ये हमारे पास क्या आ गया जी सवाल नंबर 7 भी हमारा सोल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सवाल नंबर 8, 9 और 10, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, बड़े आराम से एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाइए। तो आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।